दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस यानी होता है काल। तो टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है भूतकाल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरा होता है भविष्यकाल जिसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। जो इस समय प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो इस समय चल रहा है। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका है। और फ्यूचर काल का मतलब होता है यानी भविष्य काल का मतलब, इसका मतलब होता है कि जो आने वाला है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्तमान काल। तो जैसे हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, क्या हम बोलेंगे इसे? प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्तमान काल। ठीक है, जितने भी ये काल हैं टेंस के 3 भाग होते हैं। इन सब के भी इनका 4 भाग होता है। इन 4 इसका 4 इसका 4 इसका, यानी कि 4 3 12 होते हैं। इसको ऐसा बांटा गया है कि इसे याद करना आसान होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इन सबको याद नहीं करते, इन सबको समझते हैं। तो देखिए जिस मतलब जो भी क्रिया में जो भी टेंस दिया जा रहा है, जो भी टेंस हमें दिया जा रहा है उसके लास्ट में, एकदम लास्ट में हिंदी की लिख लीजिएगा आप लोग। हिंदी के जिस क्रिया के अंत में, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, इस तरह मार लीजिएगा ऑब्लिक का। ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ। रहता है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब समझिए इसे, जैसे कोई सा भी वाक्य दे दे, जैसे मान लीजिए मैं खाता हूँ, तो तारा ना मैं खाता हूँ। तो ये देखिए इसमें भी तार है लास्ट में। तो बता रहा हूँ मैं इसे किस तरह करना है। अगर वाक्य सिंगुलर मतलब बोले तो एक वचन रहेगा तो उसमें V3 यानी वो वर्ब के साथ ES
V3 ES और S जोड़ कर अनुवाद करेंगे और अगर बहुवचन रहता है तो देखिए, जैसे एक वचन दे दिया, गाय दूध देती है, तो लिखेंगे द काऊ, द नहीं लगेगा, देखिए इसमें द नहीं लगेगा। गाय दूध देती है और गाय दूध देती है, गाय रहे बहुवचन रहे, तो लिखेंगे द काउज गिव मिल्क। अगर दिया है गाय दूध देती हैं तो काऊ गिव्स, ES लगा देंगे, मतलब S लगा देंगे, गिव्स मिल्क, ठीक है। बहुवचन कर्ता के साथ V1 लगाएंगे, ठीक है। जैसे नियम लिख लीजिए, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए इसका नियम देखिए, सब्जेक्ट प्लस, अगर थी ये रहे एक वचन तो एक वचन रहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस और S प्लस ऑब्जेक्ट, डॉट लगा देंगे। और वही अगर ये सब्जेक्ट जो है बहुवचन रहे तो सब्जेक्ट बहुवचन तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें पहला मैं बता रहा हूँ सब अफर्मेटिव में का, गाय दूध देती हैं, तो इसमें क्या रहेगा, देखिए ये एक वचन है, गाय है ना, एक वचन है, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, काऊ गिव्स मिल्क, क्या मिल्क। अगर वही यहाँ रहता गाय दूध देती हैं, तो हम यहाँ पर लिखते द काउज, S लगेगा इसमें अगर S लग गया तो इसमें नहीं लगने वाला है, गिव मिल्क। अब देखिए इसमें क्या है, ये है बहुवचन, तो इसमें इसका नियम क्या है, इसमें बस V1 लगाएंगे, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म। अगर यही इसमें ये है एक वचन, गाय, ये एक वचन है ना, सब्जेक्ट एक वचन है, अगर ये एक वचन है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि जिसमें ES जोड़ देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का 5 फॉर्म लगाएंगे, जिसमें हम लोग ES जोड़ देंगे, वर्ब का 5 फॉर्म लगेगा, 5वां। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, यही चीज़ रहेगा यही चीज़, बट ये रहेगा किसमें, नेगेटिव में। तो इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस अगर एक वचन हो तो
सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर है बहुवचन, यहाँ रहेगा डू नॉट। ठीक है, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए, गाय दूध नहीं देती है। एग्जाम्पल है, मतलब गाय दूध देती हैं, लेकिन एग्जाम्पल है, तो इसमें लिखेंगे काऊ डज नॉट गिव्ड मिल्क। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ता है, इसमें लिखेंगे द चिल्ड्रेन डू नॉट रीड। ठीक है, अब आता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्यों है, ये सब रहता है। देखिए, आपको ये समझ आ गया होगा अफर्मेटिव, जिसमें एक वचन रहेगा, अगर जिस लास्ट में देखिए ती है ना, है इसमें लास्ट में ती है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ES लगा है, इसमें दिया है। अगर बहुवचन है तो यहाँ पर S लग गया है, यहाँ ES हट गया। ठीक है, नेगेटिव में वही, बस यहाँ डू और दज लग जा रहा है। अगर एक वचन है तो डू नॉट लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो डू। देखिए, एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, अगला आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए, इसमें क्या है, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, जैसे क्या बच्चे नहीं पढ़ता है, क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग इसका। देखिए, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग। डू या दज प्लस सब्जेक्ट रहेगा, डू या दज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि यही वर्ब है इसलिए आप फर्स्ट रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट में नॉट लिख लीजिए, जहाँ नॉट रहेगा वहीं नॉट लगाइएगा, जहाँ नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो मत लगाइएगा। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसका मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल लेके, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं। तो देखिए, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। बच्चे बहुवचन है इसलिए डू लगेगा, बहुवचन रहता है तो डू लगता है, एक वचन रहता है तो दज लगता है। तो डू द चिल्ड्रेन नॉट
प्ले, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ठीक है, ये जरूरी है क्वेश्चन वर्ड लगाना, नहीं तो आपका ये गलती हो जाएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में हो तो, क्या तुमने यह खाना खाया था, मतलब ये एग्जाम्पल में का बीच में है ना, बीच में है कि नहीं है, इसका स्ट्रक्चर लिखिए। WH यानी कि अधिकतर WH इसलिए लिखा जाता है ना कि अधिकतर जो शब्द होते हैं क्वेश्चन वर्ड के वाक्य के जो बीच में होते हैं WH से ही शुरू होते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चन वर्ड यानी जो वाट वेयर ये जो होते हैं ना, वाट वेयर हाउ कैन, ये जो होते हैं WH से ही शुरू होते हैं, इसलिए WH क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस डू या डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, प्लस में ब्रैकेट में नॉट लिख लीजिए, रहा तो लगाइए, मत रहे तो मत लगाइए, V1, और आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट। सबसे जरूरी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कभी मत भूलिएगा, नहीं तो सब कुछ खत्म। इसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ लिख देंगे एग्जाम्पल में सीता क्यों नहीं नाचती है। देखिए यहाँ पर भी टी है, यहाँ ते हैं, दिया है ना, मतलब ते 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 टी ते तो ये रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ इसका इंग्लिश अनुवाद लिख लीजिएगा आप, पहले ये दिया है, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा क्योंकि ये बीच में है तो इससे पहले हम लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे वाई सीता एक वचन है, वाई डॉज, और सब्जेक्ट में ये पहले तो ये सब्जेक्ट है सीता, वाई डॉज सीता। नॉट नहीं है इसमें ना, नहीं है तो नॉट क्यों इसका हो गया, और डज इसमें प्रयोग किया जाता है कारण कि टी है लिखा है, तो नॉट क्या नहीं करती है वो, डांस, नॉट डांस, ठीक है। मेरे को लगता है आपको आ गया होगा परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें क्या रहता है, हिंदी के जो हिंदी का वाक्य है उसके अंत में, जैसे यहाँ पर देख लीजिए इसके अंत में दिया है ती हैं, ते हैं दिया है ना, अगर परंतु वहाँ क्या रहेगा, रहा है। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में लिखेंगे हम लोग क्या डेफिनेशन में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहा है, रही हूँ, रही हैं, रहे हो, रहे हैं, रहता है, तो देखिए यहाँ लिख के चिन्ह दे दीजिएगा, रहता है तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
में होता है, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव में मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या इसका स्ट्रक्चर लिखिए, इसमें क्या क्या प्रयोग होता है। मतलब पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले होता है। उसके बाद इसमें यूज होगा इज, एम, आर, ठीक है। इसमें क्या प्रयोग होगा, इज एम आर प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट डॉट। देखिए एग्जाम्पल में लिखेंगे मैं खा रहा हूँ, तो देखिए एग्जाम्पल में मैं खा रहा हूँ, तो पहला सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमेशा लगता है एम, और खाने का होता है इट, और हम खा रहे हैं लेकिन इसमें फोर्थ फॉर्म लगाना है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, इसलिए आईएनजी इसमें जोड़ दिए, ठीक है। अब दूसरा होता है नेगेटिव, अफर्मेटिव बताता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस आईएनजी और आईएनजी गलती हो गया, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे मैं नहीं खेल रहा हूँ। देखिए मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, नहीं खेल रहा हूँ, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। और नहीं का क्या होता है नॉट, खेलने का होता है प्ले, बट इसमें फोर्थ फॉर्म लगाना है, इसलिए आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अब मेरे को लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लिखेंगे, देखिए क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे क्या तुम, क्या मैं, क्या तुम, जो भी हो, तो सबसे पहले लेंगे इज एम आर, उस पर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, अगर नो नहीं रहेगा तभी नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा ना तो नहीं लगाएंगे नॉट, ठीक है। फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे क्या राम खाना खा रहा है, तो क्या का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मैंने बताया था क्या से शुरू होगा, तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो इज एम आर, तो देखिए आर जो होता है वो बहुवचन के साथ होता है, एम बस आई के साथ ही प्रयोग होता है, इज एक सिंगुलर के साथ होता है, लेकिन राम एक ही ना राम है, तो इसलिए इज लगाएंगे। राम हो गया, राम जो है सब्जेक्ट हो गया, फिर से जो वर्ब है वो फूड हो गया, खाना हो गया, खाना खा रहा है ना, तो वर्ब क्या है खाना है, तो खाने का क्या होता है इट, लेकिन हमें फोर्थ फॉर्म लिखना है ना, तो आईएनजी जोड़ देंगे। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट में क्या खा रहा है, तो खाना, तो फूड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो अगर जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, तो उसमें देखिए स्ट्रक्चर लिखे WH क्वेश्चन वर्ड, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट, नो ही रहेगा तभी नहीं लगाना है, नॉट नहीं रहेगा नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क किए। हम लिखेंगे एग्जाम्पल में राम कहाँ जा रहा है, पहले तो इसमें रहा है, और दूसरा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्या है कहाँ का, तो कहाँ का क्या होता है वेयर, और वेयर के बाद क्या लगेगा, राम तो एक वचन है तो उसके साथ ही इज लग जाएगा, राम एक नाम है तो नाम लग गया, जाने का गो होता है तो गो हो गया, बट हमें फोर्थ फॉर्म लगाना इसलिए आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब मेरे को लग रहा है आपको 50% तक आ गया है, इसलिए अब अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, टेंस। इसमें देखिए अगर ना हिंदी के जिस
वाक्य के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुके हूँ, यहाँ ऑब्लिक का चिन्ह लगा लीजिएगा, चुके हैं, और लिख लेंगे हम चुकी हैं, चुकी हूँ, ठीक है, चुकी हूँ, रहता है या रहता है अथवा या है, ये हैं, ये या हूँ, ठीक है, ये हूँ, ये हैं, ठीक है, ये रहता है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। देखिए ऐसा वाक्य रहेगा तो होगा। देखिए इसमें आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए अफर्मेटिव का। सबसे पहले क्या होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले हर सब वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है। हैज देखिए शी, ही, इट, बस इन तीनों के साथ ही बस हैज का प्रयोग होता है, नहीं तो और सबके साथ हैव का होगा। प्लस हम लिखेंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ बिंदु लगा दीजिएगा, डॉट का चिन्ह जो फुल स्टॉप भी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, ठीक है। मैं खा चुका हूँ तो मैं क्या खा चुका हूँ ये नहीं दिया है। क्या मतलब ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो भी चीज़ किया जा रहा है, मतलब जो चीज़ का मतलब जो काम को किया जा रहा है उसका काम नहीं, जो काम को किया जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है मैं, आई, और चुका हूँ चुकी हैं, इसके साथ क्या लगाना है हैव, हैज। तो आई के साथ क्या लगेगा हैव। और खाने का तीसरा फॉर्म होता है ईटन। खाने का तीसरा फॉर्म का होता है ईटन, ठीक है। ईटन हो गया आपका। अब होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं
नहीं, मैं नहीं खेल चुका हूँ। ठीक है, मैं नहीं खेल चुका हूँ। तो इसमें हम बनाएंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, मैथ। आई इसमें चुका है, चुके के साथ क्या जोड़ना है, हैव है जल्दी जोड़ना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हैव हो गया। इसके साथ नहीं है, नॉट। ठीक है, उसके बाद खेलने का होता है प्ले, प्ले। और इसके साथ थर्ड फॉर्मूला में प्लेन होगा, प्लेड, प्लेड इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब कोर्स आपको ये समझ आ गया नेगेटिव तक। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए एस, इसको कैसे बनाएंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसमें हम लिखेंगे क्या से शुरू होने वाले कौन कौन से वाक्य हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या से शुरू होने वाले एक और वाक्य, क्या नाम है उसका, हाँ इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट लिख लीजिए, रहे तो लिखे, नहीं रहे तो मत लिखे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन बहुत डालना, क्वेश्चन मार्क डालना बहुत ज़रूरी है। और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, क्या राम खा चुका है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या राम, राम का इज होगा, इज सॉरी इज नहीं होगा, नाम है तो हैज, हैज होगा, हैज राम, हैज राम ईटन, हैज राम। देखिए इसी तरह सब्जेक्ट इसी तरह है, लेकिन इसमें नॉट नहीं दिए इसलिए हम लोग सीधे लिख दे रहे हैं ईटन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब हम लिखेंगे अगर प्रश्नवाचक शब्द, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर पहले तैयार करिए, WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट लिख लीजिए, रहे तो लगाइए, नहीं रहे तो मत लगाइए, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं राम क्यों खा चुका है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वाई हैज राम, आर बड़ा लेटर में रहेगा तो इसलिए गलती हो जाएगा, राम ईटन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब कोर्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब आता है प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। इसमें लिखेंगे जिस वाक्य से पता चले कि कोई काम कुछ समय से लगातार जारी है तथा जो टेंस है मतलब जो तथा वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही है, रही हो, रहता है तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यह सबसे मुश्किल होता है, परंतु मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। लिखते हैं सबसे पहले हम लोग। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, अब लिख हैव, हैज के साथ भी बिन लगाना है, हैव के साथ भी बिन लगाना है, प्लस है बिफोर मतलब ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम अगले पन्ने में दिखाते हैं, रुकिए। एग्जांपल लिख लीजिए। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिखेंगे हम लोग आई के साथ हम लगाएंगे हैव। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आई हैव प्लेइंग फॉर 2 भी लिख सकते हैं अंकों में, हावर, ठीक है, हावर्स, ओके। अब हम लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
इसमें देखिए क्या लिखते हैं, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज के बाद होगा हैव बीन प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें हम लिखेंगे मैं 4 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। इसमें देखिए नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें हम लिखेंगे सॉरी बिन यहाँ लगा दीजिएगा, बिन आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग for 4 hours। ठीक है, अब आता है तीसरा इंट्रोगेटिव। ये तीसरा, ये आखिरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें लिखेंगे स्ट्रक्चर सबसे पहले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, लिख दीजिए आप स्ट्रक्चर में हैज हैव बीन प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट रहे तो नॉट लगाइएगा, नहीं रहेगा तो मत लगाइएगा, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मत डालना बहुत ज़रूरी है, वरना गलती तो होना ही होना है। एग्जाम्पल में जल्दी लिख लीजिए, मैं 2 दिनों से क्यों नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिख लीजिए क्वेश्चन वर्ड रहेगा वाई, क्यों का वाई सब्जेक्ट का, और वाई के बाद तुरंत नहीं, यहाँ पर मैं 2 दिनों से नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ क्या लगा दीजिए, तो वाई के बदले हो जाएगा यहाँ पर मैं का हो जाएगा हैव। ठीक है, हैव बीन आई नॉट प्लेइंग फॉर 2 days। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। अब दूसरा होता है इसमें, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर में WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में लिख लीजिए, रहे तो लगाइए ना, नहीं रहे तो मत लगाइए, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए,
मैं 2 दिनों से क्यों नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखेंगे। वाई, क्यों का वाई, वाई, और उसके बाद लिखेंगे आई है ना, तो हैव बीन, वाई हैव बीन आई नॉट प्लेइंग फॉर 2 days। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑफ कोर्स आपको ये प्रेजेंट टेंस आपको समझ आ गया होगा। मैं अगले वीडियो में आपको पास्ट और फ्यूचर समझा दूंगा। तो प्रेजेंट आपको समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजें कि मेरे आगे ये वीडियो मैं आपके पास भेज सकूं। ठीक है, बाय दोस्तों।